अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? खैरियत से हैं? क्या हाल अहवाल हैं? क्या मिजाज हैं? चलिए, माशाअल्लाह, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा डिजाइन बना करके सेंड किया है। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस तरीके के डिजाइन बनाना सीख गए। बेसिकली हमारी क्लास में एक ऐसी मोहतरमा है जिनको मोबाइल सही से यूज करना भी नहीं आता था, बट उन्होंने जम के मेहनत की है और माशाअल्लाह इतना जबरदस्त डिजाइन बना करके उन्होंने सेंड किया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लीजिए। इनको मोबाइल भी सही से चलाना नहीं आता था। ये बता रही थी स्टार्टिंग में कि मुझे मोबाइल सही से चलाना नहीं आता है, लेकिन अब उन्होंने डिजाइन कितना खूबसूरत बनाया है, कितनी जबरदस्त डिजाइनिंग की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी नॉर्मल इंसान ने डिजाइन किया है। ये ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल और एक बड़े डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया है। रंगों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है, फॉन्ट का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है, इमेज को सही से पुट किया गया है, सर्विसेज को बहुत कायदे से मेंशन किया गया है, और कॉल टू एक्शन एंड कॉन्टैक्ट बटन बहुत सही लगाया गया है। नीचे जो शेप लिया गया है कॉर्नर का वो भी परफेक्ट है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा परफेक्ट है। इसी तरीके से नूर अली ने भी बना करके बहुत अच्छा डिजाइन भेजा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने खूबसूरत बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, सारी चीजें परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा इसमें आपने ये वाला जो इमेज लिया है इसको थोड़ा सा आपने कर्व नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बनाया है आपने। इसी तरीके से और भी मैं दिखाऊं आप लोगों को तो। अच्छा, इनको तो कुछ और है। बहरहाल, तो जिन लोगों ने भेजा है, बहुत लोगों ने भेजा है, बहुत लोगों ने नहीं भी भेजा है। तो जब आप भेजते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूं, मैं जरूर देखता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं और अच्छा बनाकर सेंड करें। ठीक है। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत डिजाइन बनाया है। चलिए, अब जो है आप सभी लोगों को और मेहनत करनी है। जितने भी नए लोग हैं उन सभी लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, भले ही अभी से आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, कैनवा के बाद से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन कैनवा में आप इतनी सारी चीजों को सीख सकते हैं, इतनी सारी चीजों को समझ सकते हैं जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है, जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत काम आने वाला है। और इसी तरीके से आपको आगे चल के भी बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके से आपको यह भी नहीं सोचना है कि हमें कैनवा नहीं सिखाया जाएगा, आपको कैनवा सिखाया जाएगा। मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत डिजाइन आप लोगों ने बना करके सेंड किया है। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग इस पर खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। और मैं आप लोगों के लिए, जब आप सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए कमाने के मौके भी ला करके आप लोगों के सामने रखूंगा। और आप लोग वहां से अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। जितने भी सोर्स हैं वो सारे सोर्स मैं बताऊंगा, कहाँ से आपको काम मिल सकता है, कैसे काम मिल सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको ऑल ओवर यहाँ पर बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सीखिए। जब आप सीख लेंगे तो एक एक चीज मैं कैसे इन सबको कनेक्ट करूंगा आपके एक एक मकसद से, आप लोग सभी देखेंगे। तो मैं इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि खूब मेहनत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा ये मकसद है, इस मकसद के लिए तो ये नहीं सिखाया जाना चाहिए था। लेकिन अभी क्योंकि आपको इन तमाम चीजों के बारे में, डिजिटल इल्म के बारे में, डिजिटल फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो शायद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये चीज मेरे मतलब की नहीं है। बट मैं सच बताऊं तो ये सारी चीजें डिजिटल फील्ड में काम आने वाली हैं, और इनके बगैर आप डिजिटल फील्ड को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डिजिटल काम करने के लिए, डिजिटल वर्क करने के लिए, डिजिटल बिजनेस करने के लिए, डिजिटल पढ़ाई करने के लिए, या डिजिटल पढ़ाने के लिए, इन तमाम चीजों का इल्म आपके पास होना ही चाहिए, जो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। चलिए, मैं एक एक चीज को कनेक्ट करूंगा आपके मकसद से। घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने बनाया है प्रेजेंटेशन, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस नहीं हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैंने सोचा था कि आप सभी लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मैंने 4 स्लाइड बनाकर आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर रखा था। आप लोगों से कहा था कि आप लोग 4 स्लाइड नहीं बल्कि आप लोग ज्यादा बनाएंगे, है ना, जो एक प्रेजेंटेशन का पूरा खाका होता है, पूरा खाका बनाएंगे। देखिए, रास्ता मैं
आपको दिखाऊंगा, रास्ता पर चलना आपको ही है, पूरा का पूरा रास्ता आप तय करेंगे। मंजिल तक पहुंचना आपको है, मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मुनासिब है वो रास्ता मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मंजिल तक आपको खुद ही सफर करना है। मैंने ये रास्ता आपको दिखाया कि इस तरीके से आप अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं, इमेज वगैरह डाल सकते हैं, सारी चीजें। आप अपना टाइटल जो मेन पेज होता है, फ्रंट पेज, उसको आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आपका जो टाइटल होता है उसको आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंटेंट वाला को इस तरीके से बना सकते हैं। और एंडिंग वाला पेज जो कि थैंक यू पेज होता है, आप उसको नॉर्मल कैसे भी आप कोई बैनर लेकर के यहाँ पे थैंक यू लिख देंगे, दैट इज इनफ। तो आप सभी लोगों से गुजारिश मैं करता हूं कि आप सभी लोग इस तरीके से बनाना सीखें, मेहनत करें। तब तभी तो मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आऊंगा। अगर आप मेहनत करेंगे नहीं, आपके अंदर मुझे वो काबिलियत नहीं दिखेगी, मैं कैसे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ला करके रखूंगा? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, है ना? अगर आप उनसे कम पड़ जाएंगे, उनसे आप कमजोर पड़ जाएंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? तो हमें ऐसा बनना है कि हम आगे निकलने वाला इंसान बन पाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग एक बार यस या नो में जवाब दे दीजिए। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से बताइए, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं और डिजाइनिंग को सीखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यहाँ पर 22 लोग हैं, मेरे पास 22 मैसेज आने चाहिए, हर इंसान का मैसेज आना चाहिए। मैं बस आपके अंदर की वो एक्टिविटी देखना चाहता हूं कि किस तरीके से आप एक्टिव हैं और किस तरीके से आप यहां पर क्लास को सीख रहे हैं। जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोगों के मैसेजेस मुझे आने चाहिए। मैं देख रहा हूं अभी तक सबका नहीं आया है, 13 लोगों का मैसेज आया है। चलिए 13 लोगों में जाकर के ये मैसेज रुक गया है, 14 हुआ है। आगे बढ़िए जल्दी से, जितने भी लोग हैं सभी लोग मैसेज कीजिए। चलिए जल्दी से कीजिए, उसके बाद ही हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप लोग सुस्त पड़ जाते हैं, आप लोग खामोश हो जाते हैं। 16 हो गया, 16 लोग। चलिए जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, वेरी गुड। बस इतने ही लोग हैं। चलिए यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। 18, 18। चलिए अभी भी सबके मैसेज नहीं आए हैं, अभी तक 20 लोग हुए हैं। तो सबसे गुजारिश है कि सभी लोग मैसेज करें। चलिए एक बार आप सभी लोग यहाँ पर जोश में आकर के मैसेज कर दीजिए। सर एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लेसन दे उसके बाद वीडियो सेंड हो जाए ग्रुप पर, तो हम प्रैक्टिस कर पाए। ग्रुप पर तो हम वीडियो सेंड करते ही हैं। आप शायद टेलीग्राम पर जुड़े हुए नहीं हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक सेंड किया गया है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम पर हम आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर हमने जो है सारे वीडियोस प्रोवाइड की है। आप यहां पर देख सकते हैं जितने भी कैनवा की क्लासेस हुई हैं, सारे क्लासेस की वीडियोस यहां पर हैं। तो आप शायद टेलीग्राम पर जुड़े हुए नहीं होंगे, इस वजह से आपको क्लासेस की वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए सभी लोग अपना अपना नाम को भी रीनेम कर लेंगे। किसी का ओप्पो, किसी का रियलमी, किसी का कुछ आ रहा है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि नाम को भी अपना रीनेम कर लेंगे, ताकि मैं आपको आपके नाम के साथ में जान सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी चीजें कवर कर ली है ना? जैसे मैं बात करूं कैनवा में, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से लेकर के यहां तक, सोशल मीडिया कराउजल तक, यहां तक हम लोगों ने फेसबुक एड, पोस्ट, स्टोरी, कलर कॉम्बिनेशन, कराउजल डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीजें कवर कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग लोगो डिजाइन करना सीखेंगे। फॉन्ट का सिलेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, लेटर हेड कैसे बनाते हैं, बैनर वगैरह कैसे बनाते हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम लोग गौर फिक्र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोगो बनाते हैं। लोगो क्या होता है, आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि लोगो के कितने वेरिएशंस होते हैं और लोगो किस किस टाइप से बनाया जाता है।
चलिए बिल्कुल आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और आप सभी लोग यहाँ पर मेहनत करें, जुड़ें, और तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए जी। आइए हम कैनवा कैनवा के अंदर लोगो डिजाइन की बात करते हैं। लोगो कितने किस्म के होते हैं, पहले ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, लोगो कई किस्म के, कई टाइप से होते हैं। एक होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क क्या क्या मतलब होता है, जैसे कि गूगल का आइकन आप देख सकते हैं, गूगल का लोगो है ना, ये गूगल ही एक लोगो है, और ये वर्ड मार्क है, यानी कि इसमें वर्ड है। वर्ड का मतलब क्या होता है, लफ्ज, है ना, लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, पूरा गूगल एक लफ्ज है, और यही एज अ लोगो अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग कलर में, और यही ब्रांड बन चुका है। ठीक है, ये हो गया वर्ड मार्क लोगो। इसी तरीके से कोका कोला को आप देख सकते हैं, मैं आपको और भी दिखाऊं इधर, तो लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल हो गया, लोरेल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर विर्जिन हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोका कोला, फेडेक्स, वीमियो, बहुत से वेरिएशंस होते हैं वर्ड मार्क लोगो के। ये सब क्या है, वर्ड मार्क लोगो। वीजा देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, वर्ड मार्क लोगो है। तो लोगो की एक कैटेगरी होती है वर्ड मार्क। अब वर्ड मार्क लोगो कैसे बनाए, आइए हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं। लोगो के लिए जो सुटेबल साइज होता है, वो साइज होता है, कस्टम साइज पर आते हैं, 500 स्क्वायर का, है ना। 500 आपका विड्थ भी होना चाहिए, 500 आपका हाइट भी होना चाहिए, बेस्ट है लोगों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं लोगो भी ऑटोमेटिक आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन करता हूं, और ये हमारा ओपन हो जा रहा है। अभी मैं एक लोगो बना रहा हूं, वर्ड मार्क लोगो बना रहा हूं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से वर्ड मार्क लोगो बना सकते हैं। चलिए हम मान के चलते हैं, मेरी एक कंपनी है जो कि डिजाइनिंग पे काम करती है, डिजाइनिंग वगैरह का सर्विस देती है। मैंने उस कंपनी का नाम रखा है राही डिजाइनर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि राही डिजाइनर मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है। मैं अब अपने लिए एक वर्ड मार्क लोगो बनाना चाहता हूं। मैं सिंपली क्या करूंगा, एक फॉन्ट लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा राही। उसके बाद मैं इसको चाहूं तो आगे भी इस तरीके से ले सकता हूं, राही डिजाइनर, और इसको ही मैं कलर कर दूं, तो यही हमारा लोगो बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग कलर कर दूं, या जैसा भी कलर है, मान के चलिए मैं राही को अलग कलर कर देता हूं इस तरीके से, और डिजाइनर को, इसको मैं, या फिर मैं डिजाइनर को हटा करके राही सॉल्यूशन कर देता हूं, राही सॉल्यूशन। तो ये मेरा एक लोगो बन गया। ठीक है ना, वर्ड मार्क लोगो। अब अगर हम फॉन्ट को चेंज करें, तो हमारा फॉन्ट भी इस तरीके से चेंज हो जाएगा, अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा फॉन्ट हो गया, यही हमारा लोगो हो गया, यही हमारे लिए लोगो हो गया। मान के चलते हैं वर्ड मार्क लोगो बनाना बहुत आसान है। ये हमारा लोगो हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लोगो हो गया। कोई भी हम ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी हमारा लोगो हो गया, ये भी हमारा लोगो हो गया। तो वर्ड मार्क लोगो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिर्फ ब्रांड का नाम स्टाइलिश फॉन्ट में होता है। अब स्टाइलिश फॉन्ट आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल गूगल, कोका कोला, वीजा, ये एग्जाम्पल है। सिंपल होता है, न्यू ब्रांड के लिए बेस्ट होता है ना। अब आ जाते हैं लेटर मार्क लोगो। एक होता है लेटर मार्क लोगो, यानी कि हम कोई भी लेटर यूज करते हैं, उसमें कोई ना कोई एक मार्क छोड़ते हैं। जैसे कि आईबीएम यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी एक लोगो है। ये आई है, एक मार्क बना हुआ है इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना, पूरा मार्क इस तरीके से बना हुआ है। एच है, इसके बीच में ये एंड वाला जो सेक्शन ये लगा हुआ है, ये भी लेटर मार्क है। ये सी सी का लोगो है, एक सी को इधर से कर दिया गया है, इधर से कर दिया गया है, यही लोगो बन गया। एचपी का लेटर मार्क है, इसमें देखिए मार्क लगाया गया है पूरा का पूरा, ये वाला सेक्शन है ना। वीएल में देख लीजिए, ईएसपीएन में देख लीजिए, सीएनएन में देख लीजिए, एनवाई में देख लीजिए, पीएनजी में देख लीजिए, जेफीज, जेफीज, ये तो खैर वर्ड मार्क लोगो है, यहाँ पर मेंशन कर दिया। बहरहाल तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा लेटर मार्क लोगो। बीबीसी, बीबीसी में आप देख लीजिए, ये पूरा ऐसे बना हुआ है, उसके बाद बीबीसी अंदर लिखा हुआ है। ये सब के सब क्या है, लेटर मार्क लोगो हैं। बात समझ में आ रही है।
आ जाइए हम अब लेटर मार्क लोगो बनाते हैं। मान के चलते हैं यही राही सॉल्यूशन एक कंपनी है और इसी के लिए हमें लेटर मार्क लोगो बनाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर माफ कीजिएगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आते हैं और हमें लेटर मार्क लोगो बनाना है। हम लिखते हैं आर, सर्च करते हैं आर। अब यहाँ पे ग्राफिक्स पे आएंगे तो आर हमें मुख्तलिफ तरीकों के आर मिल जाएंगे, है ना। ये आर मैंने ले लिया, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ए चाहिए, हम ए सर्च कर लेते हैं, ए भी यहाँ पर आ गया है। बहुत तरह के ए मिलेंगे, आप कोई भी ए को जो आपको बेहतर लगे आप वो ले लीजिए। मैं फिलहाल के लिए चाहता हूं कि ये वाला ए मैं लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूं ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ पे एच लेता हूं। और एच भी बहुत तरह तरह के मिल जाएंगे, उनमें से मैं भी कोई एक एच ले लेता हूँ, ये वाला एच लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आई ले लेता हूँ जी। आई मैंने सर्च किया, अब आई की भी बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इस वाले आई को, बल्कि इस वाले को नहीं, कोई और ले लेता हूँ, इस वाले को लेता हूँ। इस वाले को लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, और इसको मैं, कैपिटल है अभी बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये मेरा राही हो गया। अब ये सॉल्यूशन है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, इसको यहाँ पर रख देते हैं ऐसे बस, और इसको भी हम छोटा कर देते हैं। ये हमारा हो गया राही सॉल्यूशन का लोगो। एक लोगो हमारा ये हो गया। हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे भी हम चाहें अलाइन कर सकते हैं। मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार, ताकि मैं इसको यहाँ पे मिडिल में ले आऊं, ठीक है। अब आप चाहें तो इन सभी लेटर्स को, इन तीन लेटर्स को आप ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, अपने मुताबिक आप यहाँ भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे लाके रख देता हूँ, सोल्यूशन है, इसको मैं नीचे रख देता हूँ ऐसे। तो ये हमारा हो गया लेटर मार्क लोगो। लोगो लोगो की कितने किस्में होंगी? सबसे पहले वर्ड मार्क ये मैंने बना दिया, उसके बाद लेटर मार्क मैंने ये बना दिया, ठीक है। लोगों की दो किस्में यहाँ पर आ गई हैं। चलिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, और ऊपर करने के बाद मैं इसको, छूट गया है। आप इसमें कलर को चेंज कर सकते हैं, मैंने कलर पे काम किया नहीं है, ठीक है ना। आप मान के चलते हैं किसी कलर को चेंज करना है, जैसे आर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आप अपने मुताबिक आर का कलर चूज कर लीजिए ऐसे। और उसके बाद नीचे का ये सॉल्यूशन है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं कलर। तो ये इस तरीके से आप लेटर मार्क लोगो और वर्ड मार्क लोगो आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है लोगो बनाना। आप कुछ भी लोगो बना दीजिए, उसको रेगुलर यूज कीजिए, वही आपका ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लोगो आपने देख लिया, ब्रांड का शॉर्ट लेटर यूज होता है, इनिशियल्स होते हैं आईबीएम, बीबीसी, एचपी वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हैं। लॉन्ग नाम वाली कंपनीज के लिए, है ना, क्लीन लो। जैसे कोई बड़ा नाम है तो उसका शॉर्ट नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कि राही डिजिटल एकेडमी है, तो राही डिजिटल एकेडमी के लिए राही का आर ले लेंगे, डिजिटल के लिए डी ले लेंगे, और एकेडमी के लिए ए ले लेंगे, तो आर डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं लेटर मार्क लोगो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोगो का तीसरा किस्म, ये हो गया आइकन सिंबल यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं, या एक ये लोगो है, ये एक लोगो है एप्पल के लिए, ये एक लोगो है डुलिंगो का है ये, और ये पता नहीं किसका है, शायद रेडबुल का है। ये हो गया मोटर हार्ली डिवीजन कंपनी, और ये हो गया फुटबॉल एफएसी उसके लिए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके के आप आइकन मार्क लोगो देख रहे हैं ना। ये ट्विटर के लिए, एडिडास के लिए देख लीजिए, एक बस चेक सही का निशान है, वही लोगो बन गया। ये ट्विटर के लिए देख लीजिए, ट्विटर में एक बट का निशान बना दिया, यही आइकन जो है पूरा पहचान है कि ये ट्विटर है। उसी तरीके से एप्पल का देख लीजिए, ये एप्पल के लिए एक एप्पल बना दिया, यहां से कट कर दिया, ऊपर ऐसे लगा दिया, यही लोगो बन गया। तो लोगो के आइकन के लिए, लोगो जो सिंबल, आइकन सिंबल लोगो होता है, आइकन लोगो इसको कहते हैं। इसमें कोई भी एक सिंबल आप यूज कर लीजिए, सिर्फ निशान होता है, कोई सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कि एप्पल को देख लीजिए, नाइक के लिए आप देख लीजिए सही का निशान, ट्विटर के लिए आप ये बट वाला निशान देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल राही सॉल्यूशन का है। अब मैं राही सॉल्यूशन के लिए एक लोगो बनाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूं और कोई भी एक सॉल्यूशन सर्च करता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन
और सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत तरह के आइकन यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक आइकन ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला आइकन है। मैं इस आइकन को ले लेता हूँ और इसमें मैं कलर को थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूँ अपने मुताबिक, जो मेरा ब्रांड कलर बनाना चाहता हूँ मैं, वही कलर मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। इस वाले कलर का मैं, इस वाले आइकन का कलर मैं मान के चलो ये रख देता हूँ एक, और दूसरा कलर मैं रख देता हूँ पिंक रख लेते हैं जी। चलिए ये कलर मैंने जो है चूज कर लिया है। तो इन दो कलर्स के लिए मेरा ये सॉल्यूशन का आइकन हो गया है, राही सॉल्यूशन का आइकन मेरा ये, यही लोगो बन गया है। एक मार्क मैंने यूज कर लिया, वही हमारे लिए आइकन, आइकन आपके लिए आइकन को मैंने यूज कर दिया, यही हमारे लिए लोगो बन गया। ठीक है। तो लोगो के लिए अलग अलग तरीके यूज होते हैं, आप कोई भी कुछ भी बना करके उसको रेगुलर यूज करने लगे, वही आपके लिए लोगो बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन लोगो, कॉम्बिनेशन में है ना, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर एडिडास के लिए देख रहे हैं, ये वाला आ गया है। ठीक है। मास्टर कार्ड के लिए देख रहे हैं, ये दो आ गए हैं। ये कॉम्बिनेशन है इन दो चीजों का, और इसका ये लिखा हुआ है, इसका एडिडास का इनका कॉम्बिनेशन और इनका कॉम्बिनेशन है। बर्गर किंग का ये है, पेप्सी के लिए ये है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही सारी चीजें मिसालें दी गई हैं। ठीक है। आपको मैं अब डिजाइन करके बताता हूं। जैसे कि आपको कोई भी लोगो बनाना है, ठीक है, राही सॉल्यूशन के लिए लोगो बनाना है, और ये लोगो मुझे बनाना है कौन सा, कॉम्बिनेशन लोगो बनाना है। कॉम्बिनेशन लोगो बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन उसमें कंबाइन कर सकते हैं किसी चीज को मिला करके। जैसे कि एक तो ये हो गया। अब राही सॉल्यूशन के लिए हम एक कंबाइन लोगो बनाते हैं जो कि उससे मैच करता हो। चलिए मैंने इसको ले लिया है, हम इसी को एज अ लोगो यूज करते हैं। ठीक है जी। ये हो गया। मान के चलो मैंने इसको यहाँ पे ऊपर रख दिया, नीचे जो है हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, ला करके इसको ऐसे रख देते हैं, यही हमारे लिए लोगो बन गया। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा, इसका कलर जो है, हम जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख देते हैं, और इसमें भी कलर का वेरिएशन थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया राही सॉल्यूशन, है ना। अब ये देख लीजिए, ये हमारा आइकन यूज हो गया, और यहाँ पे हमारा वर्ड यूज हो गया। ये कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन आपका वर्ड के साथ में भी हो सकता है, आइकन के साथ में भी हो सकता है, या किसी के भी साथ में हो सकता है। ठीक है। लोगो जो है, कॉम्बिनेशन वाला लोगो किसी के साथ में आप कंबाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लोगो। अब इसको हम थोड़ा सा कंबाइन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स पर आते हैं, आप लोगों को बताया था कर्व करने का ऑप्शन, हम इसको कर्व कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। चलो इसको 100 पे कर देते हैं। ये हमारा हो गया लोगो जी। अब सेम हम इसी को हर जगह यूज करेंगे, राही सॉल्यूशन, ये हमारा लोगो हो जाएगा। हम कलर जो है अपना सही से यूज कर लेंगे। मान के चलो ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, ये ग्रीन है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं यहाँ पे आके। ये डार्क मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो ये क्या हुआ कि हमारे लिए एक लोगो बन गया है ना। सब अलग अलग तरीके के लोगो बन रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत आसान है लोगो बनाना, बस आपको दिमाग लगाना है कि लोगो की किस्में कितनी होती है। आप उसको रेगुलर यूज करेंगे, वो वही आपके लिए लोगो बन जाएगा। ठीक है जी। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का लोगो हो गया। उसके बाद आपको एम्बलम लोगो बनाना होता है। इसमें क्या होते हैं, आप इसमें, अच्छा ऊपर वाले को बता दिया, इसमें टेक्स्ट और आइकन एक शेप के अंदर होते हैं। जैसे कि इसमें एक आइकन है, पूरा का पूरा ये आइकन है, और उसी आइकन के अंदर पूरा का पूरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। मोटर हार्ली डिविडसन साइकिल। उसी तरीके से इधर आके देखे तो ये भी पूरा का पूरा आइकन है, और इसी में ही ये लिखा हुआ है। ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये आइकन हो गया। और उसके बाद उसी के अंदर जो है लिखा हुआ हो गया। तो ये क्या है, एम्बलेम लोगो इसको कहते हैं, है ना। एम्बलेम लोगो, इस एम्बलेम लोगो में क्या होता है, स्टार बक्स, हार्ले डिविडसन, जो भी एग्जांपल है यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसमें मेन चीज है, एक शेप होता है, एक शेप के अंदर टेक्स्ट और आइकन, या कुछ भी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो ये लोगो भी बहुत आसान है बनाना। अब ये मोस्क एक होता है, मैस्कोट लोगो, है ना।
मैस्कोट लोगो का क्या मतलब होता है कि आप उसमें कुछ भी यूज कर दें और उसके नीचे जना कार्टून या कैरेक्टर बेस्ड लोगो, कोई भी एक कैरेक्टर होता है, जैसे कि ये कैरेक्टर यूज किया गया है, यहाँ पर कार्टून आप देख सकते हैं यूज किए गए हैं, है ना, उस पर बेस होता है ये लोगो। एग्जाम्पल KFC का लोगो आप देख लीजिए, उसके बाद जो है और भी यहाँ पर बहुत सारे लोगोज हैं, आप देख लीजिए, ये क्वेकर का लोगो हो गया, ये प्रिंगल्स का लोगो हो गया, यहाँ पे बहुत तरह के लोगो हैं, टूलिंगो का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतने सारे वेरिएशंस हैं लोगों के, आप यहाँ पर KFC का लोगो देख लीजिए, यहाँ पर प्रिंगल्स का लोगो देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये किसका लोगो है मुझे भी पता नहीं है, ब्रेड ब्रेड का है शायद कुछ। तो इसमें कोई एनिमेशन या कार्टून या कोई एनिमेटेड चीज या कार्टून और फिर उसके बाद कैरेक्टर कोई भी होता है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है और लोगो बना दिया जाता है। कुछ अब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट लोगो का क्या मतलब होता है कि इसमें देख लीजिए कुछ 3D डिजाइन के कुछ अब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं और उसको लोगो के तौर पर यूज कर लिया जाता है। ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, पेप्सी का है ये, कुछ अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर ये लगाए गए हैं और लोगों के तौर पर यूज कर लिया गया है। एडिडास का यहाँ पर एक बताया गया अब्स्ट्रैक्ट के तौर पर, हालांकि ये अब्स्ट्रैक्ट पर फिट नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं 3D मॉडर्न लोगो। आज के दौर में 3D और मॉडर्न लोगो का बहुत ज्यादा चर्चा चल गया है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D और मॉडर्न लोगो कुछ इस तरीके से बनाए जा रहे हैं और यूज किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं उसके बाद लोगों की कितनी किस्में हो गई, टोटल 8 किस्में आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, चलिए, ये तो जो प्रोफेशनल किस्म है लोगों के वो आपने देखा कि इतने सारे लोगोज होते हैं और इस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में लोगो बनाने का कुछ अलग तरीका भी बताने जा रहा हूं। आइए, अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, इसको बहुत अच्छे से समझना और नोट करना। हम कोई भी बिजनेस का नाम रखते हैं, वो बिजनेस किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है ना। कोई भी हमारा बिजनेस है, माई ऑन बिजनेस, वो रिलेट करता है किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी सर्विस से, किसी ना किसी प्रोडक्ट से, या किसी ना किसी खिदमत या काम से। ठीक है, वो रिलेट करता है, उसका ताल्लुक होता है। तो हम क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड कोई आइकन या कोई शेप या कुछ भी यूज कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड होता है और फिर हम एक लोगो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर कोई बिजनेस यूज करते हो, आप में से किसी का कोई बिजनेस है, तो अपने बिजनेस का नाम यहां पर बताएं, या कोई कंपनी या कुछ ऐसा आप में से किसी का है तो अपना नाम बताएं, फिर मैं आपके लिए एक यहाँ पे डिजाइन लोगो बनाता हूं। चलिए, माई नेशन एकेडमी, इनके एकेडमी का नाम है माई नेशन एकेडमी। चलिए, माई नेशन एकेडमी का एक लोगो बनाते हैं। तो कैनवा के अंदर लोगो के लिए जो है ना, बहुत तरह के डिजाइन आपको बने बनाए फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यहां पर आएंगे और आप सर्च कर लेंगे एकेडमिक लोगो। आप एकेडमिक लोगो सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरह के टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, एकेडमिक लोगो हैं। एक तो आप इन्हीं में से किसी को चूज कर सकते हैं, जैसे कि मान के चले आप इसको लोगो बनाना चाहते हैं, या इसको किसी को भी बनाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस टेम्पलेट के अंदर अपना नाम डाल दीजिए। जैसे कि इनका नाम है माई नेशन एकेडमी, हम सर्च करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर माई नेशन एकेडमी। ये मैंने लिख दिया और इसको इस तरीके से लिख करके छोड़ दिया। अब ये जो है ना माई नेशन एकेडमी इस पे लिख कर आ गया है, लेकिन ये फॉन्ट हमारा बड़ा हो रहा है। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, यहां से जो एकेडमी है इसको हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ माई नेशन को रहने देते हैं। माई नेशन ऊपर आ गए, यहाँ पर जो है ना ये पूरा का पूरा आइकन है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो फिट करना है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एकेडमी को हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लाते हैं और एकेडमी को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये एकेडमी आ गया। इस एकेडमी को चल करके यहाँ से कर्व है उसको हटा देते हैं। ये सीधा हो गया नॉर्मल, हम इसको मिडिल में रख देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 20 है, हम इसको कर देते हैं 18। ये 18 हो गया और यहाँ पे माई नेशन एकेडमी के लिए ये यूज हो गया है। अब ये देख लीजिए आपके लिए एक लोगो बन गया है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर छोटा भी कर दें तो ये हमें बुरा नहीं लगेगा। ये आपके लिए एक नॉर्मल सा सादा सा लोगो बन गया। ठीक है, आप इस पर कलर पर काम कर सकते हैं, आप अपने कलर को वेरीफाई और अलग अलग आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कलर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हम ये वाला कलर डाल देते हैं, यहाँ पे हम ये वाला कलर डाल देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्लैक कलर। इस ब्लैक तो पूरा ही खतरनाक हो गया।
ये वाला कलर डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए लोगो बन गया। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, एक तरफ हम कर देते हैं ग्रीन और एक तरफ कर देते हैं पिंक। चलिए भाई, ये मेरा लोगो बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तरह के लोगो आपको मिलेंगे। बस आप किस मकसद से लोगो बना रहे हैं उस मकसद को यहाँ पर लिख दीजिए। सर, मदरसे के नाम का लोगो बनाना बताइए। मदरसे के नाम का लोगो, आप कोई भी नाम है, आप उसी नाम को, मैंने इतने तरीके के जो ऑप्शंस बताए आपको, इतने सारे ऑप्शंस बताए, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, आप लोगो बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। चलिए, जैसे कि आपने बहुत सी जगहों पे लोगो बनाया हुआ देखा होगा, है ना। हम यहाँ पर जैसे एक मदरसे का नाम है, जैसे नदवा के लिए हम एक लोगो बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा का एक लोगो बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, एक एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पे स्टडी होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन। यहाँ पे नहीं, अब हमें टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमें एलिमेंट्स चाहिए। हम लिखते हैं यहाँ पर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन लिखते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पर आती है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मुताबिक। चलिए, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत तरह की चीजें आ रही हैं, हम देख लेते हैं किसको यूज करना चाहिए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, इसको ले लेते हैं। ये आ गया हमारा। अब हम क्या बना रहे हैं, नदवे के लिए एक लोगो बना रहे हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अब फॉन्ट ले लेते हैं जी। ठीक है, फॉन्ट ले लेते हैं, ये आ गया हमारा फॉन्ट। इस पर हम लिख देते हैं दारुल उलूम। चलिए, हमें उर्दू से लिखना है, हम यहाँ पे उर्दू लिखते हैं, इंग्लिश टू उर्दू टाइपिंग। चलिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दारुल अल उलूम। चलिए, इतना लिख लिया मैंने। बस इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा उर्दू फॉन्ट है। हम उर्दू फॉन्ट के हिसाब से इसका फॉन्ट हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, अरबिक फॉन्ट बहुत सारे मिलेंगे आपको, हम अरबिक सर्च कर लेते हैं। ये अरबिक हो गया। और यहाँ पे चलिए, सऊदी अरबिया हम ये सर्च कर लेते हैं। ये नोटो नस्ख अरबिक हो गया, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर आके देखते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से। और भी देख लेते हैं। ये भी देख लेते हैं, देख लेते हैं दो चार। हाँ, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया दारुल उलूम। ठीक है, ये मैंने इसको मिडिल पे रख दिया है। अब लिखना है हमें नदवतुल उलमा। हम यहाँ पे आते हैं और उसको भी लिख लेते हैं, नदवतुल अल उलमा। और हमजा के लिए ये लगा लेते हैं।
चलिए हम इतना ही रखते हैं, वो हमजा आ नहीं रहा है ऐसे लिखने में, इसलिए हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे लाते हैं और उसको यहाँ पे रख देते हैं। ये मान के चलो मैंने नदबतुल उलमा लिख दिया है। अब इसको भी अगर हम सिर्फ यूज कर ले ना, तो यही हमारे लिए लोगो बन जाएगा। नॉर्मल लोगो अगर हम सिर्फ अपने कलर को वेरीफाई कर दे थोड़ा, इस तरीके से इसमें कलर वेरिएशन कर दे, कुछ और कलर डाल दें, जैसे कि हम ग्रीन को लेकर के चलते हैं, ये ग्रीन वाला कलर इसमें डाल देते हैं, और इसमें भी हम इसको ग्रीन कर देते हैं, इसमें भी हम इसको ग्रीन कर देते हैं, इसमें भी ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। तो यही हमारे लिए लोगो बन गया, ठीक है ना। यही हमारे लिए लोगो बन गया। तो आप जो है इस तरीके का भी लोगो बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पर हम रहने देते हैं और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। लोगों के लिए आजकल लोगो बनाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। लोगो कुछ है, आप अपने लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए बना रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए कह के जो है वो आपको बताए। लेकिन अपने लिए बना रहे हैं, तो अपने लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी को रेगुलर यूज करेंगे ना, वही आपके लिए ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए कोई और लोगो बनाते हैं। हम यहाँ पे एलिमेंट पर आते हैं, और जैसे कि मैं एक टेक्नोलॉजी के लिए लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक, ये मैं सर्च करता हूँ। टेक पर जो है बहुत सी चीजें आ जाएंगी। मैं किसी भी एक चीज को ले लेता हूँ, और उसी को एज अ लोगो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा, बहुत से लोगों आप ऐसे भी देखेंगे, एक आइकन होगा इधर जो है थोड़ा सा नाम लिखा हुआ होगा, या कुछ आइकन होगा इस तरीके से जो है वो कुछ भी होंगे, ऐसे रखे हुए होंगे, ऐसे रखे हुए होंगे, और जो है इसके बाद जो है इधर कुछ नाम लिखा हुआ होगा, वही जो है लोगो बन जाता है। तो लोगो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुतफक्किर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा नेटवर्क की अलामत है, ठीक है। ये क्या है, ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, ये नेटवर्क पकड़ रहा है, ठीक है। हम एक अलामत बना रहे हैं, अलामत के साथ में लोगो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दोनों को हम ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और हम एक शेप ले लेते हैं, वापस चलते हैं, शेप पर आते हैं, और शेप में हम मान के चलते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको हम राउंड सर्कल में यूज कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ठीक है। और ये मिडिल में आ जाए पहले, हाँ, ये मिडिल में आ गया। इसके अंदर के कलर को हम डिस अपीयर कर देते हैं, और ये हम ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, उसके अंदर के कलर को मैंने क्या किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। और जो हमारा इसका कलर है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसमें मिलता जुलता कलर हमारा ये वाला है, इस कलर से हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब मान के चलते हैं आपको राही टेक नाम की कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राही, और उसके बाद इधर ले करते हैं टेक। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, बीच में कुछ ज्यादा स्पेस दे देते हैं ताकि दोनों तरफ से वो खाली आ जाए। ये मैंने इसको यहाँ पे इतना स्पेस दे दिया, बीच में बिल्कुल बिल्कुल आ गया है। हम इसके कलर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ब्लैक ही सही लग रहा है। तो इसको जो है बैक में ले चलते हैं, ये बैक में चला गया, ठीक है जी। और उसके बाद इसी को एक हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलो, ये मैंने ये कर दिया। एक तरह से आप ये समझ लो, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये कुछ जम नहीं रहा है, तो इसको हम हटाते हैं। ये क्या चला गया,
ये हम वापस आते हैं यहाँ पर और इसी को थोड़ा सा और सही से बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम बैक में लेके चलते हैं, ये हमारा ऊपर आ गया है। और इसको भी हम बैक में लेके चलते हैं, ये चल गया बैक में। ये जो राइट टेक है इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको कर्व कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको इफेक्ट्स में जा करके हम कर्व कर देते हैं। ये आ गया राइट टेक। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है, सॉल्यूशन भी आगे लगाना है, तो चलो हम इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके इफेक्ट्स को जा करके हम इधर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। SOLUSION, सॉल्यूशन। ये मैंने लिख दिया जी। इसको नीचे ला करके यहाँ पे रखते हैं और इसको थोड़ा सा कर्व में जा करके थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे पीछे करके बराबर बैठाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये राही टेक सॉल्यूशन के लिए एक लोगो मान के चलो मैंने बना दिया है। ठीक है, अब इसमें हम कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई और आइकन डाल सकते हैं, जैसे कि हम एक स्टार का आइकन डाल देते हैं। स्टार लेते हैं, ये स्टार आ गया जी। और इस स्टार को ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, इसको छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब हम कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, यह आ गया, हम इस पर ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं रेड, और दूसरा ले लेते हैं हम कुछ इस टाइप से, ऐसे। और कलर लेना है, आप और कलर यूज कर लीजिए। चलिए, ये वाला कलर भी ले लेते हैं और इस वाले कलर को इधर ले आते हैं, इस वाले कलर को मिडिल में रहने देते हैं। ठीक है, या फिर इसी कलर को हम दोबारा एक और यूज कर लेते हैं, सेम आते हैं यहाँ पर, एक और कलर लेते हैं और इसको इस तरीके से डाल देते हैं। तो दोनों तरफ जो है वो सेम सेम कलर आ गया है, और इसको भी हम बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कलर हम डाल देते हैं। अब क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं, इसका कलर मिल रहा है, और इन दोनों के बैक साइड में इसका कलर जो है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर वेरिएशन है, आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे। तो फिलहाल के लिए यही मुझे अच्छा लग रहा है। यही सेम कलर आप जो है अब इसमें भी यूज कर लीजिए, आ जाइए कलर में। ये कलर तो मेरा सेट हो ही गया है ऑलरेडी, यहाँ पर हम इस कलर को ले लेते हैं। बस अब इसमें जो है आपको, आपका ये लोगो मान के चलते हैं बन के तैयार हो गया है। ठीक है, शेप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इसके शेप को भी आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए। 10 कर दिया, चलो 10 कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और कर्व में जा करके थोड़ा सा और घुमा देते हैं। 76, 77, 78 में सही है। थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, बस। इसके आइकन को थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि ये मिडिल में आ जाए और इधर उधर से ना पकड़ता हूँ। चलिए, ये जो है इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं और ये वाला कलर यूज कर लेते हैं जी। इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, राही सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कोई आइकन यूज कर सकते हैं, या अंदर चाहें तो इसके अंदर आप अगर कलर को भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस वाले कलर को, या इसी कलर को ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो शेप है, शेप के कलर को हम चेंज कर दें, कुछ और कर दें। इस तरीके से जो है आप कलर को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कलर तो दोनों बराबर हो गए, देख लेते हैं। ये कलर जो है इस पर जच रहा है, तो ये कलर भी हम इसको भी कर देते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कलर भी मैंने यूज कर लिया है। अब इस पर भी आकर के हम कलर को चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पर भी एक हो गया पिंक, एक हो गया ये, और एक को कर देते हैं व्हाइट। ठीक है,
तो ये मेरे राही टेक के लिए लोगो बन गया है। इसमें मैंने ये कलर यूज किया है, आप इसमें दो कलर यूज करना चाहें तो दो कलर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं और फर्स्ट कलर हमारा कुछ और है, हम इसको इधर से ला करके रख देते हैं, या फिर इधर से ला करके इसको रख देते हैं। इधर से हम इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, चलो डार्क में है, लाइट में लेकर के चलते हैं। तो ये दो कलर मैंने यहाँ पे यूज कर लिए हैं, यही हमारे लिए लोगो बन गया। हम इसको अब रेगुलर यूज करने लगेंगे, बस ये लोगो बन गया। तो कितना सिंपल है लोगो बनाना, समझ में आ गई बात। हम में से अक्सर लोग जानते नहीं है कि लोगो क्या है, इस वजह से हम सोचते हैं कि कैसे बनाएंगे। कुछ भी आप बना दीजिए, आपका वही लोगो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ आइकन यूज करना है, यहाँ पर आइकन यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं एलिमेंट्स, आते हैं और देख लेते हैं कोई ऐसा आइकन जो हमें वहां पर यूज करने में मुनासिब लगे। गियर आइकन सही होगा, है ना। गियर आइकन लिखते हैं, गियर आइकन। बहुत तरह के गियर आइकन आपको मिल रहे हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए। इसको नहीं, बल्कि हम लेते हैं इसको, इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे ला करके इसको रख देते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पर भी ला करके उसी को रख देते हैं। चलिए, ये जो जगह खाली थी वो भी यूज में आ गया। कलर हम चेंज कर देते हैं। अब पूरे का कलर चेंज करना है, चलिए हम ये कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर, डिजाइन पे चलते हैं, स्टाइल पे चलते हैं। यहाँ पे कलर के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। हमको यहाँ पर बहुत सारे कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं, ये आप देख लीजिए कलर प्लेट्स हैं। आप कलर प्लेट्स को यूज कीजिए, आपको किसी भी कलर में, इन स्पेसिफिक कलर में से कोई भी कलर आपको अच्छा लगता है तो इसको चूज करेंगे, तो इसी में ये सारे कलर वो होंगे, है ना। ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे हम क्लिक करते जा रहे हैं, चेंज होता जा रहा है। अब इसमें आते हैं और मुझे मान के चलिए ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं ऐसे। और ये लोगों की तरफ ही ये लगने लगा है, अच्छा है ना। इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। चलिए, तो यही मान के चलते हैं हमारे लिए लोगो है। ठीक है, कितना आसान है लोगो बनाना, समझ में आ गई बात। चलिए, कितने लोग अपने अपने लिए कल लोगो बनाएंगे, देखते हैं कौन सबसे अच्छा लोगो बनाता है। कितने लोग अपने अपने लिए लोगो बनाएंगे, चलिए बताइए।